अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? तो जी जनाब, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि होता है फ्री में। अच्छा जी, यहाँ पे जो है बाबा जी की वीडियो आ चुकी है और उन्होंने ऊपर टाइटल पे तो लिखा है कि आज़म को जवाब, लेकिन टाइटल में जो लिखा है, थंबनेल पे अलग नाम लिखा है, टाइटल पे लिखा है दूध वाले को जवाब। दूध वाले को जवाब, और मुसलसल अंदर कह रहे हैं किसी का गलत नाम ना लें। ठीक है जी, समझ आ रही है? नहीं है? आनी नहीं है, बदतमीजो। आनी भी नहीं है। अब अब जो है आजम साहब का इस पर क्या रिएक्शन आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल जो है बाबा ने, बाबा के साथ जिसने भी ये किया है, उन्होंने जिन्होंने भी लिखा है, तो वो फिर अब खुद ही भुगते हैं। क्योंकि उसने पहले ही कहा था कि मैं आपको बाबा बाबा करके बोल रहा हूँ, मेरा नाम पुट्ठा सीधा लिया तो फिर मैं जवाब दूंगा। खैर, यहाँ पे बाबा जी ने की हैं काफ़ी सारी बातें मेरी बीवी के बारे में, मेरे बारे में बहुत गलत बातें की जा रही हैं। हमारी उम्र 70 साल से ज़्यादा हो चुकी है। अब कुछ लोग बैठ के कह रहे हैं बुढ़ा दूल्हा बनेगा और ये बिल्लो जो है लाल सूट पहनेगी। तो प्लीज़ ऐसी बातें ना करें। ये तो मैं इस पे बात करती हूँ ना अभी। और उसके बाद इन्होंने बताया कि मुझे सबसे ज़्यादा दुख बाबर पे है, और उसके बाद सितारा और मेरी बीवी की क्या बात हुई थी। बाबा जी ने कुछ वीडियो बनाई और कहा कि किसी का किसी का भी गलत नाम नहीं लेना चाहिए। और दूसरी बात ये कि आज़म का शुक्रिया, मैं वहाँ गया था, उन्होंने मुझे अच्छे से बात की। बाकी तुम्हारी हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, दुनियादारी है, दुनिया की लालच है, और एक जो है आ, बस ये चलती रहेगी। बाकी नबी का फरमान है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि किसी का गलत नाम नहीं लेना चाहिए और किसी की खातिर किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। मतलब मेरी बीवी की खातिर मुझे बुरा ना कहें। ठीक है जी। और फिर एक हदीस बताई और उन्होंने कहा कि एक आदमी था तो उसकी ज़मानत देने वाला कोई नहीं था, तो दूसरे आदमी ने कहा कि मैं ज़मानत देता हूँ। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या आपने इसके साथ सफ़र किया है, क्या शराकतदारी की है, क्या उधार का पैसे का लेन देन किया है? अगर नहीं किया तो आपको उनकी पहचान नहीं है। सफ़र करना चाहिए। ये हदीस में भी है कि आप अगर किसी को पहचानना चाहते हैं, या तो उनके साथ बैठ के खाना खाएं, या सफ़र कर लें, या फिर जो है आप शराकतदारी करें, साथ में बिजनेस करें, या उधार में लेन देन करें। आपको इंसान का पता चल जाएगा कि वो किस मिजाज का है, किस तरह का है। तो इसलिए ना कभी भी किसी की खातिर जो है किसी को बुरा भला ना कहें जब आपको पूरी बात का पता ही नहीं है, जबकि अगले बंदे का आपको पता ही नहीं है। यहाँ पे वो सीधा सीधा यही कह रहे हैं कि भाई आप लोगों को जब पता ही नहीं है मेरी बीवी का या मेरा, तो फिर आप लोग ये बात ना करें। अच्छा, यहाँ पे देखें, मामला आया सामने, ठीक है, और मामला लाए थे चाचा अनवर। उन्होंने वीडियो बनाई थी कि मैं गांव गया हूँ और मुझे गांव से पता चला है कि ये जो है ऐसे ऐसे मेरी भाभी यहाँ से रूठ के गई है। जो कि फिर बाद में आप लोगों के मुंह से भी ये बातें निकली कि अम्मा 2 दिन वहाँ पे इंतज़ार करती रही, बैठी रही, आप नहीं गए मनाने के लिए। और उनकी यही डिमांड थी कि देखो आप मुझे इतने सालों से टाल रहे हो कि घर दूंगा, तुम्हारे नाम कर दूंगा, लेकिन तुम नहीं कर रहे, और वहाँ पे भी मैं नहीं रह सकती, मेरे नाम घर लगाओ ताकि मैं आज़ादी से आऊँ, जाऊँ, रहूँ और खाऊं पीऊँ। बाबा जी अपने बच्चों को भी जाहिर सी बात है गुस्सा देते होते हैं, और अभी प्लानिंग चल रही थी, जैसा कि आप लोगों ने सुना भी होगा कि जब ये भाई की दूसरी शादी का भी मामला आया था, तो इनमें से नजमा ने या आयशा ने रिएक्शन दिया था और उन्होंने कहा था हम इनको यहाँ पे लाना चाहते हैं। हम लोगों ने कहा है कि एक बंदा ऊपर रहे, एक भाभी ऊपर रहे, एक नीचे, तो आप लोग यहीं पे रहें, मतलब हमारे सामने रहें, हमारे घर के सामने रहें, क्योंकि हमने सुना है हमारे भाई को दोनों भाभियाँ तंग कर रही हैं, लड़ाई हो गई है। और कोई कमेंट किए गए थे इनकी फर्स्ट वाइफ की तरफ से, सल्लू की, तो लड़ाई झगड़े हुए थे। दोनों बहनें फ़ौरन पहुंची थी इमरजेंसी में और अपने भाई का पता करने के लिए गई थी कि कोई ज़्यादा मसला तो नहीं हो गया घर में। ठीक है जी। अब जाहिर सी बात है जब ये बातें सुनने को आएंगी वाइफ को, तो फिर उनकी आपस में अनबन रहती है, आपके बेटे की, आपकी औलाद की खासकर, और उनकी, तो फिर वो अपने उसमें रखेंगी। बाकी जिसने आना है वो मेहमानदारी तो ज़रूर करेंगी ना। अगर अल्लाह ना करे आपको बुखार है, तबीयत ख़राब है, आपकी औलाद आई है, तो कोई इतना ऐसा नहीं होता। अगर आपको इस्लामाबाद
तनकीद के बावजूद या लड़ाई के बावजूद, जो भी मसले मसाइल थे उसके बावजूद उन्होंने आपको बुलाया घर में, मतलब रात रहने दी या आपको खाना खिलाया, उन्होंने मुंह नहीं मोड़ा, उन्होंने आपको वापस नहीं भगा दिया था, उल्टा आपको मतलब एक रिस्पेक्ट दी। दुश्मन को भी बंदा पूछ लेता है, ठीक है ना। तो खैर यहाँ पे जो है इन्होंने उनकी एक बात नहीं मानी जो कि पब्लिक के सामने आ गई थी, ये सारी बातें खुलखुला के भी। अच्छा, उल्टा इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि भाई उसके पास तो बड़ा पैसा है, उसने कोई रुपया भी नहीं लगाया, ठीक है जी। यहाँ पे सारा कुछ सबके सामने है कि फिर उनकी कमाई कहाँ गई। जब आप लोग वीज़े अकामे की जब बातें होती थी, टिकट की बातें होती थी, तो आप लोगों के पास 1 रुपया नहीं होता था। आने जाने के लिए भी मसले होते थे, दवाई लेने के लिए भी मसले होते थे। बीवी अगर कह रही है मैंने कोई अच्छा सा अबाया लेना है, ये कोई चीज़ लेनी है, वो भी नहीं लेके देते थे। ये मर्द की जिम्मेदारी होती है, उसका हक होता है कि वो बीवी को दिलाए। अब आपने शूज़ लेने थे, आप कैसे गए हैं, अपनी मर्ज़ी से जाके अच्छे से शूज़ लेके आए हैं, मुझे नहीं टेंशन, अल्लाह माफ़ करे। आपके अपने पैसे थे, आपने अपने पैसे लगाए हैं। 4,000 4,500 के आप बता रहे थे कि ये शूज़ हैं, ठीक है, जो मैं लेके आया हूँ। तो ऐसे ही बीवी का भी दिल करता है कि मैं चूड़ियाँ ले लूँ, या मैं अबाया ले लूँ, या मैं पर्स ले लूँ, या कोई चीज़ अपने लिए ले लूँ। तो आप सीधा सीधा इनकार कर देते हैं। तो आखिर उसकी भी कोई रिस्पेक्ट है, उसकी भी आखिर कोई दिल की ख्वाहिश होती है, ठीक है जी। खैर यहाँ पे बुरा भला कहते हैं ना कहीं किसी के बारे में, पता नहीं कौन सही कौन झूठा, और कभी किसी की ज़मानत भी ना दें। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि मैं इस्लामाबाद गया, मेरा दिल किया था, सबको पता था, ना मेरी बेटियों को पता था। देखिए अब यहाँ पे आप फिर झोल कर रहे हैं बात को। आप अभी वहाँ पे पहुँचे ही नहीं थे, आपकी बेटी ने कम्युनिटी लगा दी थी कि और बताओ इस्लामाबाद वालों, आम पहुँच गए, और चाहिए तो भेजूँ। नजमा को भी पता था कि अब्बू जा रहे हैं आज इस्लामाबाद, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे बच्चों को पता ही नहीं था कि मैं नहीं गया? उनको पता था सारा, ठीक है जी। और ये डिमांड और ये जो वो रखी गई थी शराइत वगैरह जो हैं, वो सारी समझू के भेजा गया था कि आपने जाके बीवी के साथ क्या शर्त शराइत रखनी है। कहते मेरा दिल किया था इसलिए मैं गया, मेरी बच्चियों को किसी को कोई पता नहीं था, बस मेरा दिल था जाने को, तो मैंने जो है चला गया। बाकी उन लोगों को पता नहीं था, सितारा वालों को, वो इसलिए घर भी नहीं थे। बाकी चलो मेरे भतीजे ने जो किया वो करने दें, क्योंकि वो मजबूर है, उसने दुकानदारी चलानी है, मतलब उसने व्यूज़ लेने हैं, इसलिए उनका साथ दे रहा है। अब फिर आपने बातों बातों में उसको टोंट किया और कहा कि इसलिए वो उनको सपोर्ट करता है क्योंकि उसकी दुकानदारी है। बातों में से आप बात कर जाते हैं ना, फिर वहाँ पे आप कहते हैं कि देखें जी फलां बंदे ने ऐसे क्यों बोला। अब यहाँ पे जो है आप सीधा सीधा खुद उसको वार कर रहे हैं। हालांकि उस लड़के ने अच्छी खासी सॉरी की वीडियो बना के आपको जो है आपके लिए वीडियो बनाई है। अगर उसे व्यूज़ का रोला होता ना, फिर वो सॉरी ना करता बाबर, वो जो है बिल्कुल डीठ बन जाता। लेकिन नहीं, आपकी बेटियों ने जितना उसको टारगेट किया उसने एक आध जवाब दिया है, बस एक आध जवाब। आपका वो क्लिप उसने डाला, चाचा अनवर ने उसे भेजा था, वो भी उसके बाद उसने माफ़ी आके मांगी है आपसे, सॉरी आके की है। लेकिन आप अभी तक तीसरी चौथी वीडियो में मुसलसल उसको टारगेट कर रहे हैं और उसको जो है नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं कि मैं उससे नाराज़ हूँ। तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी, आप होते रहे नाराज़। एक बंदे ने आके पब्लिकली आपसे माजरत कर ली है दुनिया के सामने। अगर उसे डॉलर या व्यूज़ का होता ना तो फिर वो माफ़ी ना मांगता, जो सीधी सी बात है, आपको भी पता है, हमको भी पता है। अच्छा खैर, कहता है बाकी मैं वापस आ गया था, टिकट करवाई, वहाँ पे खाना मैंने खा लिया था। लेकिन बाद में सितारा की कॉल आई और उसने कहा चाचू आपकी कॉलें आई हुई हैं, आप कहाँ हैं? तो मैंने कहा मैं वापस जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा हम तो थे नहीं घर, तो कोई बात नहीं आप आ जाएं। फिर मैं वहाँ पे गया, उन्होंने चाय शाय पिलाई और फिर हमारी बातें हुई। सिर्फ हम 3 लोग थे। क्या बातें हुई? प्यार मोहब्बत की या जो भी हमारी बातें हुई, हम लोग 3 लोग थे, हमारे दरमियान ही वो बातें हुई। ना उन्होंने बातें निकाली ना मैंने बाहर बातें निकाली। हमारी जो भी डिस्कस हुआ था आज तक वो बातें बाहर नहीं निकली। बाकी सितारा को मेरे बच्चे ना कोई और रोक सकता है, मेरे घर से कोई नहीं रोक सकता। बाकी जो है मुझे भी कोई नहीं रोक सकता उनके घर आने जाने से। बाकी साजिद ने कहा हमारा कोई नहीं है, हमें मतलब अच्छा नहीं लगा या जो भी है कि
हाजी साहब ने जो है वो चैनल बना लिया है, उसको रोका भी था चैनल ना बनाए, और हाजी साहब फिर चैनल बना के आ गए हैं। बात इन्हीं से निकलती है, फैल जाती है और फिर जो है गंदगी हो जाती है। कंट्रोवर्सी इन्हीं की वजह से होती है। इनको क्या ज़रूरत है चैनल बनाने की? मेरे अब्बू भी तो हैं, उनका नहीं है चैनल, तो आप भी जो है पता नहीं क्यों कूद पड़े हैं इस कंट्रोवर्सी में या इन चीज़ों में। आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप बैठ के खाना खाएं और जो है इज्जत से रहें बच्चों के साथ। इस तरह से उन्होंने बात की थी। कहते हैं कि कोई बात नहीं, वो बच्चा है हमारा, जब वो छोटा सा था तो उस टाइम से हम जानते हैं। बस इनकी वालदा को भी मैं जानता हूँ, वो भी अच्छे लोग थे, ये भी अच्छे हैं। बस ये थोड़ा सा जज्बाती है, जज्बात में आके बात कर जाता है। दिल का बुरा नहीं है, सोचता नहीं है मैंने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, बस आके बोल देता है। चैनल की बात भी कर दी, कोई बात नहीं। बाकी जो घर की बातें हुई हमारी, वो मुझे जो है बाकी जो घर है उस घर में ना मुझे साजिद रोक सकता है, ना सितारा, और ना ही मैं साजिद सितारा को रोक सकता हूँ अपने घर। मैं जो है बच्चों की रही बात तो मैं नहीं कर सकता, मतलब आई थिंक ये अपने बच्चों की बात कर रहे हैं, ठीक है जी, मैं उनकी बात नहीं कर सकता, इस तरह से कुछ बोला है। बाकी पुराने दिन लौट के ज़रूर आएंगे। मेरी बीवी आएगी, यहाँ रोज़े रखेगी, कबूतरों को दाने डालेंगे। बाकी जो है मतलब हम घूमेंगे फिरेंगे, हमें जो है कोई नहीं रोक सकता। वो मेरे साथ ही आएगी एक ना एक दिन, ना कोई रोक सकता है मेरे साथ आने जाने से, बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता। फिर जदों कोई रोक ही नहीं सकता तो फिर लैके क्यों नहीं गए, लै जाते फिर। मामला तो गड़बड़ है, चंगा भला है, मसले मसाइल भी हैं, इसलिए आपकी बीवी आपको अलविदा करने नहीं आई। पिछली बार भी जब आप जा रहे थे, बाकायदा इस्लामाबाद से गाड़ी भर के वो आई थी और आपको अच्छे से अलविदा किया था, और मुल्तान एयरपोर्ट पे छोड़ के गए थे। सर्दी थी, रात का सफ़र किया था, तंग हुए बच्चे छोटे बड़े सारे, लेकिन आपको बाकायदा तौर पे एयरपोर्ट पे मुल्तान छोड़ने आए थे, और फिर वो रातों रात इस्लामाबाद गए थे। धुंध थी, अल्लाह ना करे रास्ते में गाड़ी में कोई भी मसला मसाइल हो सकता था, लेकिन आपके प्रोटोकॉल में कोई कमी नहीं छोड़ी। मामला तो है ना ख़राब, और चंगा भला है, ठीक है जी। बाकी आप दबाना चाह रहे हैं, गलती आपकी है, इसलिए दूसरे की होती तो आप फ़ौरन आके बोल देते हैं। यहाँ पे अपनी बेटियों का जिक्र आपने नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि आपने उस पर डिस्कस नहीं करनी। यहाँ पे दुनिया थू थू कर रही है, बोल रही है कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम लोग सितारा वालों के साथ या माँ के साथ, लेकिन यहाँ पे आप लोग कोई डिस्कस नहीं करना चाहते। अनवर नू फाड़ लो, बाबर नू फाड़ लो, अनवर नू फाड़ लो, बाबर नू फाड़ लो, रिएक्शन वालों को पकड़ लो, ठीक है जी। या फिर जो है बीच में अम्मा और सितारा को ले आओ कि तुम आओ इनको चुप कराओ। पैदा तुम लोगों ने खुद किए हैं बच्चे, और जो है लड़ेंगे वो खुद, रिश्ते भी आप लोगों ने खुद किए। जब वो लड़ मर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, फिर आप बार बार आते हैं और कहते हैं बीवी को कहता हूँ, सितारा को कहता हूँ इनको चुप कराओ। वो उन्होंने लड़वाया है, उन्होंने कुछ किया है। अकबर, आप जिसका कह रहे हैं कि मैं उससे मिल के आया था, चाय पी के आया था बहावलपुर, तो आप दोनों की औलादें लड़ रही हैं, तो आप दोनों ही चुप करवाएं। उसमें माँ या सितारा का कोई लेना देना नहीं है। उनका मुद्दा घर का था, आपने दबा दिया, वो चुप हो गए। उन्होंने कहा तू अपने कोल ही रख अपना मकान, सानू होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप डिमांडें रख रहे हैं, शर्तें रख रहे हैं, इसमें कोई शराइत नहीं होती, ठीक है ना। तो खैर यहाँ पे कहता है बाकी सबको कहता हूँ नाम गलत ना लिया करो। आपने दूध वाला क्यों लिखा है फिर? हैं? फिर आपने दूध वाला क्यों लिखा है? नहीं लिखना था ना। आप हदीसें भी सुना रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, और ख़ुद भी वैसे ही मतलब उसी जिस बात के लिए कंडेम कर रहे हैं उसी बात को आप खुद भी दोहरा रहे हैं या वो कर रहे हैं। खैर वीडियो में उन्होंने सही नाम लिया, लेकिन थंबनेल टाइटल पे उन्होंने अलग से लिखा। खैर फिर एक लड़की की बताई, हुमैरा असगर जो हैं, उनका कहता है एक लड़की फौत हुई है, किसी ने नहीं पूछा। मरने के बाद कोई भी नहीं किसी को याद करता, सब भूल जाते हैं। कैसे वो परफ्यूम लगाती होगी, कितना पैसा कमाया होगा, सब कुछ यहाँ रह गया, बिल्कुल यहाँ पे रह जाता है। वो घर वालों से भी मसले मसाइल चल रहे थे, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, और वो सबसे कता ताल्लुक़ हो के अपना करियर बनाने गई कि भाई मुझे शौक़ है, मैं बनाऊंगी, और वो पैसा शैसा भी कमाया, और फिर वो अकेली रह रही थी। फिर क्या हुआ, 9 महीने पड़ी रही है औंधे मुँह, 9 महीने, सिर्फ हड्डियाँ बची हैं, ट्राउज़र शर्ट में सिर्फ हड्डियाँ बची हैं, और देख के दिल दहल गया जब वो पिक्चर वायरल हुई है, हमारे पास है, देखी है हम लोगों ने।
तो क्या होता है, किसी ने मुड़ के नहीं देखा, पीछे भी मुड़ के नहीं देखा। मेन चीज़ यही है ना, आप हक की बातें करते हैं तो दे रहे हैं। बीवी से कौन सी शर्तें? आपको जब यकीन ही नहीं है बीवी पे, तो बीवी को आप पे यकीन होगा? आप भरोसा नहीं कर रहे, वो कैसे भरोसा करेगी? मेन मकसद जो है ये है कि जब आपको ही भरोसा नहीं है, 12 सालों से आप उसके नाम ही नहीं लगा रहे घर, तो फिर वो आप पे मज़ीद कितना भरोसा करे? ठीक है जी। खैर, उसके बाद जो है कहते हैं कि हम भाइयों का कितना इख्तिलाफ है। मैं यहाँ बहावलपुर गया, अकबर को मैंने फ़ोन किया और मैंने कहा कहाँ हो? वो फिर मुझे घर ले गया और मैं वहाँ गया, खाना पूछा, मैंने कहा नहीं, मैंने सिर्फ चाय पीनी है। मैंने वहाँ चाय पी। देखो ना, माँ बाप आएंगे ना दोबारा बहन भाई पैदा होंगे, तो इसलिए जो है ये रिश्ते टूटने वाले नहीं हैं। अनवर जो बोल रहा है बोलने दें, हक की बातें करता है, मैंने कौन सा उसका हक खाया है? गलतियाँ इसकी होती थी, पुलिस इसको लेने आती थी, लेकिन मैं इसको छोड़ के खुद जो है पुलिस के साथ चला जाता था। और आगे जो है चल के सबका हिसाब होगा, सब हिसाब देंगे, मैं भी हिसाब दूंगा, ये लोग भी हिसाब देंगे। मैंने इसका कुछ नहीं खाया हुआ। ठीक है जी। और उसके बाद जो है कहते हैं कि मुझे बाबर का बहुत ज़्यादा दुख है। मैंने उसका सोचा नहीं था कि वो ऐसा करेगा। मुझे उसका बहुत दुख है, किसी और का नहीं है, बस उसी का ही दुख है। मजनू को पत्थर मारे जा रहे थे, लैला ने एक फूल मारा था, तो वो उसकी मतलब रूह तड़प गई और उसने कहा कि फूल ही तो मारा है। उसने कहा नहीं, लोग पत्थर मार रहे थे और तुमने मुझे फूल मारा, मुझे वो ज़्यादा तकलीफ़ दी है। अये हाय हाय सज्जना ने फूल मारिया, हाय हाय मेरी रूह तलक भी रोई है। आप पे तो थोड़ी सी बातें हुई हैं, सोचें आपकी औलादों ने कितना सितम किया है उस लड़की सितारा पे, आज तक कर रहे हैं। कितनी उसकी हिम्मत है, वो भी तो अपने ही है, वो भी तो अपने ही है। तो उसकी हिम्मत को सलाम है। 4 सालों से बिहाइंड द कैमरा के सामने बहुत उसकी जलालत हो रही है। सब्र किया है उस बंदी ने। आज जुम्मा 8 दिन हुए हैं, आप लोगों पे सिर्फ ये घर के हवाले से बात हुई है, तो आप लोग कैसे तड़फ उठे, कैसे लोगों के रोज़गार छीन रहे हैं, कैसे लोगों को धमकियाँ दिलवा रहे हैं। आपको बाबर की बात का दुख लगा। आपकी भतीजी जिसको आप कह रहे हैं ना मैं रोक सकता हूँ ना वो रुकेगी, उसको जो है चुड़ैल मंजूली का पता नहीं, डरावनी औरत, पता नहीं क्या कुछ बोला जा रहा है, उसका नहीं दुख लगता आपको? आपकी छोटी बेटी बोल रही है हैं। दूसरी ने भी बहुत बातें की कि भाई टिश्यू की तरह इस्तेमाल करते हैं, फेंक देते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। नहीं दुख लगना चाहिए, उसका भी लगना चाहिए, लेकिन खुद से प्यार है, खुद से प्यार है आप लोगों को। कहते हैं बाकी जो है इस उम्र में लोग तनकीद कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और जो है बुरा भला कह रहे हैं, गालियां दे रहे हैं और जो है इस तरह से बातें कर रहे हैं। बाकी साजिद की बात करूंगा, उसने अदब में बात की है। मैं जो है ये बात करना चाह रहा हूँ कि लोग कहते हैं बिल्लो जो है अब अलग इसलिए हुई है क्योंकि वो शादी करेगी। तो ये आपकी बेटी जिनको शाउट आउट दे के नाम ले रही थी ना, ये वो औरतें कर रही हैं, जिनकी लाइवों में वो जाती रही है ना, ये वो बोलते हैं। आपको भी और उसको भी सबको रगड़े लगाते हैं, आप सबको धोते हैं वो लोग, सर्फ एक्सल के साथ वो लोग ऐसे ही बोलते भी हैं, धोते भी हैं। और आप लोग हमेशा रिएक्शनों में सिर्फ हमारा नाम लेते हैं, ठीक है ना, उन लोगों को डिस्कस नहीं करते। तो ये जो अल्फाज बोले जा रहे हैं ना आप, ये उसी साइड से बोले जा रहे हैं जिनको आपकी बहू, बेटा और आपकी बेटियां जो हैं पसंद करती हैं कि भाई ये बहुत अच्छे लोग हैं, क्योंकि सितारा को नंगी गालियां देते हैं, माँ को भी देते हैं, लेकिन आई थिंक वो आपको भी दे रहे होते हैं। खैर, कहते हैं कि भाई ये मेरी बीवी पे और मेरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये शादी करेंगे, वो दुल्हन बनेगी, लाल जोड़ा पहनेगी, मैं दूल्हा बनूंगा। फिर मुझे कहते हैं ये बुढ़ा 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 बुढ़ा। तो प्यार से नाम लिया करें, गलत नाम ना बोलें, हमें हमारी उम्र का लिहाज कर लें। भाई हम तो बाबा जी करके बोलते हैं, वो भी आपकी औलाद को, और आपको तकलीफ़ होती है, हद है वैसे सोचने की बात है। तो खैर नाजरीन, अभी मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।